हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आपसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, फॉर वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेज ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर्स द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर 24 to 48 आवर्स, 3 days, 7 days एंड 40 days। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 24 to 48 आवर्स, यानी कि बॉल्स के लिए, कॉलम्स के लिए और वर्टिकल फेसेज के लिए, स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए जो फॉर्म वर्क है उसको हम 24 से 48 आवर में रिमूव कर सकते हैं। और यदि यही क्वेश्चन बीम के लिए पूछा जाए तो 14 डेज। इफ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 70 mm, इट्स वर्केबिलिटी इज कंसीडर्ड टू बी, याद रखना है आपको, यदि स्लम्प कंक्रीट का 70 mm है तो वर्केबिलिटी कैसी होगी? मीडियम वर्केबिलिटी होगी। ठीक है, यदि स्लम्प 70 mm है तो वर्केबिलिटी मीडियम होगी। सी ऑप्शन। In order to obtain the best workability of concrete, the preferred shape of aggregate is rounded, elongated, angular and all of these। तो important क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो राउंडेड एग्रीगेट होती हैं, राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, उनकी जो वर्केबिलिटी होती है वो बेस्ट होती है, यानी कि ज़्यादा होती है, मोर होती है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है राउंडेड एग्रीगेट की कंपेरेटिव टू एंगुलर एग्रीगेट। वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाई, करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इससे टेंसाइल फाइंड करते हैं, वाटर कंटेंट टेस्ट, क्यूब कंप्रेशन टेस्ट, इनमें से हम किसी से भी वर्केबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड कॉन्क्रीट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। अगर आपसे बोल दिया जाए एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, यानी कि पहले से ही कॉन्क्रीट बन चुकी है, तो उसके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज लेते हैं, एनडीटी टेस्ट यूज में लेते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और उसमें से ही एक टेस्ट होता है रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट हार्डनेस के लिए भी काम में आता है, तो रिबॉन्ड हैमर टेस्ट हम काम में लेते हैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए हार्डेंड कंक्रीट की, यानी कि जो कंक्रीट पहले से ही हार्ड हो चुका है उसकी स्ट्रेंथ के लिए हम रिबॉन्ड हैमर टेस्ट यूज में लेते हैं। ये एक टाइप का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लक्चुरल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपने सुना होगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो कंक्रीट है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर ग्रेडेड करते हैं, ये आपको याद रखना है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से हम कम लेके चलते हैं। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम लेके चलते हैं। अगला है हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट। जो हार्श मिक्स होता है कंक्रीट का उसमें लेक्स प्लास्टिसिटी होती है, हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट में प्लास्टिसिटी कम होती है, हार्श मिक्स ऑफ कंक्रीट में प्लास्टिसिटी कम होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.88, कंपैक्शन फैक्टर यदि 0.88 है तो वर्केबिलिटी कैसी होगी? वर्केबिलिटी होगी मीडियम वर्केबिलिटी। ठीक है, यदि स्लम्प वैल्यू 70 है तो भी वर्केबिलिटी मीडियम होगी, ये भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू IS 456 द एस्टिमेटेड फ्लक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 वुड बी, फ्लक्चुरल स्ट्रेंथ हमसे पूछा है, यानी कि 0.7 √FC तो 0.7 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 का, तो आ जाएगा हमारे पास 3.5। ठीक है, तो 3.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेगा पास्कल में दे रखा है इसलिए हम चेंज करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, ए कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M40 टू बी यूज्ड फॉर पेवमेंट्स यूजिंग पेवर मशीन, द रिकमेंडेड स्लम्प रेंज एज पर IS 456 2000 इज। IS कोड के हिसाब से रिकमेंडेड स्लम्प वैल्यू कितनी होगी फॉर पेवमेंट्स यूजिंग पेवर मशीन, और जिसमें हमको कंक्रीट M40 यूज करना है, तो स्लम्प रेंज होगी इसके लिए 25 से 75 mm, याद रखना है
25 से 75 mm स्लम्प रेंज होगी यदि पेवर मशीन हम यूज कर रहे हैं पेवमेंट बनाने के लिए M40 कंक्रीट के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्स। करेक्ट है। यदि वाटर टू सीमेंट रेशियो कम हो रहा है तो जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज विद वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज। यदि वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यदि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ घटेगी। वाटर इज एडेड इन द कॉन्क्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है। वाटर हम किस लिए करते हैं? ताकि जो सीमेंट है वो हाइड्रेशन कर सके। ठीक है, हाइड्रेशन करने के लिए और वर्केबिलिटी की हम वाटर मिलाते हैं। क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। बिल्कुल गलत है। श्रिंकेज वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड गलत है। विच फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? वाटर कंटेंट करता है, टेम्परेचर करता है, मिक्सिंग टाइम ये भी करता है। तो नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। हमसे नोट पूछा था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश सीमेंट कंक्रीट? स्लम्प टेस्ट से हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं। मैंने बताया था यदि 70 स्लम्प वैल्यू है तो मीडियम वर्केबिलिटी होगी, यानी कि स्लम्प वैल्यू से हम वर्केबिलिटी पता कर सकते हैं। कैलीबॉल टेस्ट, इससे भी हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं, कैलीबॉल टेस्ट से भी। और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, इससे भी हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं। रैपिड क्लोरीन पेनिट्रेशन टेस्ट, बी ऑप्शन गलत है, इससे हम कोई भी वर्केबिलिटी फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट? तो मैंने आपको बताया था यदि हार्डेंड कंक्रीट है तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट NDT हम यूज करते हैं। उसमें से एक टेस्ट था रिबॉन्ड हैमर, जो कि डी ऑप्शन है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी ये भी है। परफोमीटर ऑफ फॉर रीवार ये भी है। हमसे पूछा है नॉट ए फुली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो कोर टेस्ट एक फुली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के तीनों नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। परफोमीटर ऑफ रीवार, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी एंड रिबॉन्ड हैमर ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।